Most welcome in SNC classes. I am Sarita. In this video we will discuss layers of atmosphere. जैसे कि हम जानते हैं जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर से मिलकर बना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इन पांचों लेयर से मिलकर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ है। अर्थ के जो सबसे क्लोजेस्ट है वो ट्रोपोस्फेयर है। अर्थ सरफेस से ऊंचाई में जब चलते हैं तो 8 से 18 किलोमीटर की जो लंबाई होती है उसमें ट्रोपोस्फेयर, उस लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जहाँ पर वेदर अकरिंग है, एयर डेंसिटी हाई होती है, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स अबंडेंट होते हैं इन दिस लेयर। यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ में टेम्परेचर का डिक्रीज होना, इसको लैप्स रेट कहते हैं। और यहाँ पर जो लैप्स रेट होता है वो पॉजिटिव होता है। इससे ऊपर की तरफ जब चलते हैं, यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर से आगे की लेयर है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर से जो ऊपर की लेयर होती है उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की तरफ लगभग 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जब ऊंचाई तक ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर। और एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ये फीचर है कि यहाँ पर ओजोन लेयर होती है। और जैसा कि हम जानते हैं जो ओजोन लेयर होती है वो सन की यूवी, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है, जिससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। ओजोन लेयर का यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज है तो यहाँ पर जो लैप्स रेट होगा वो निगेटिव में होगा। स्ट्रेटोस्फेयर से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर मीजोस्फेयर है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर की तरफ जब चलते हैं तो वहाँ पर मीजोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर का जो ट्रांजिशन जोन है उसको स्ट्रेटोपोज कहते हैं। यहाँ पर मीजोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। और ये जो लेयर है वो कोल्डेस्ट रीजन है, कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसका जो सबसे ठंडा रीजन है वो मीजोस्फेयर है। और यहाँ पर -85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसकी जो हाइट है वो 80 to 85 किलोमीटर होती है, यानी कि 50 से ऊपर की तरफ जब चलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो लगभग 80 से 85 किलोमीटर के दायरे में ये होती है। उससे ऊपर की तरफ, यानी कि जब मीजोस्फेयर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो थर्मोस्फेयर होती है। थर्मोस्फेयर को आयोनोस्फेयर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और आयोनोस्फेयर में ऑरोराज फॉर्मेशन भी होता है। ऑरोराज कहते किसे हैं उसको भी समझ लेते हैं। ऑरोराज को साउथर्न और नॉर्थर्न लाइट्स भी कहते हैं। साउथर्न लाइट्स को ऑरोराज ऑस्ट्रेलिस और नॉर्थर्न लाइट को ऑरोराज बोरियलिस कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सन से कंटिन्यूसली चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं, जिनको सोलर विंड कहते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेज में आ जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेज में आने के बाद में इनसे एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। इनसे अलग अलग तरह की लाइट रिलीज़ होती है। लाइट का जो कलर है वो डिपेंड करता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्ट होते हैं तो उससे जो रिलीज़ होने वाली लाइट है वो ग्रीन और रेड होती है। अगर चार्ज पार्टिकल्स नाइट्रोजन के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उससे ब्लू और पिंक कलर की लाइट बनती है।
स्फीयर से ऊपर की तरफ जब चलते हैं तो एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का जो ट्रांजिशन जोन है उसको थर्मोपोज बोलते हैं। जो एक्सोस्फीयर होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है, यानी कि ये वो लेयर है जो 400 या 500 किलोमीटर, यानी कि जो अर्थ सरफेस है उससे 400 या 500 किलोमीटर से जो ऊपर की हाइट में जब चलते हैं तो वो जो मतलब की हाइट होती है उसको वो एक्सोस्फीयर में आती है। और यहाँ पर जो ये वाली लेयर है ये आउटर स्पेस से मर्ज हो जाती है।